थैंक यू। कौन बोल रहा है? देखो थैंक यू। एक सोलो दे, एक सोलो सोलो इधर चले गए। देख वही नहीं बरोबर, वही नहीं एकत्र अरे यार फोन ठेवा वही नहीं फोन वही का ना ऐसे झुके रहना है। तुकाराम बाबा की जय हो। तुकाराम कैसे हैं आप? और माझा माइक है नहीं अगला। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी समझते हैं आप ना? हिंदी समझते हैं ना? कौन से गांव के हैं आप जो ये ताज को लेने जा रहे हैं? क्या है ये? बुद्रुक बिबड़ापुर का है मैं। अच्छा हाँ, लेकिन क्या है वो जमीन हमारा है। नहीं, जमीन ताजमहल का जमीन जो है हमारा है। पर लोग कहते हैं वो शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ने बनाया उन्होंने, वो सब करेक्ट है, लेकिन जमीन जिस पे बनाया ना वो जमीन हमारा है। वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है उसके ऊपर, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन उन्होंने मारा है, लेकिन क्या है जमीन हमको बिना बताए मेरे परदाता से सल्टा लिया ना उन्होंने। ओके। हाँ, तो ऐसा वो जमीन हमको वापस मांगते हैं। क्या अभी मैं शेतकरी आदमी है, हाँ, किसान आदमी है, मेरे को खाली खेती करना आता है, तो मेरे को उधर खेती करने का है, मेरे पास जमीन नहीं है। अच्छा। तो मेरे को जैसा ही ये 23 सितंबर को अभी हमारा निकाल लगने वाला है, जैसे अपने हक में आ जाएगा मैं ताजमहल को हटा देगा और मैं वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करेगा। अरे बाप रे, तो इन लोगों ने कौन कौन ने ताज नहीं देखा? नहीं देखो, देख लो बाबा जल्दी जाके आप भी। हाँ, नहीं तो 23 सितंबर को उधर से हाँ थैंक यू होने वाला है सब। हाँ जी, अच्छा पिक्चर में ही देखा, तो प्लीज आप चले जाओ। तो अगर इनको देंगे आप मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देगा। मैं जयंती भाई से रिक्वेस्ट करेगा टिकट के लिए। अच्छा हाँ, तो वो सब हो जाएगा। तो बाइको आइए आपकी यहाँ पे। भाई को आई है ना? बुलाओ जरा। दोनों भाई को आई है। अच्छा। ऐसा एक भाई को ने बोला अरे मेरे लिए भी ताजमहल बनाने का। मैं बोला देरी तो तू कर रही है। तो मैं अपना भाई को, जो तुकाराम का जो भाई को है, तुकाराम का भाई को बुलाता है, सुनंदा मराठे। ओ सुनंदा के लिए जोरदार तालियां। ओहो सुनंदा, क्या बात। सुनंदा आप कौन से गांव की हो? मैं भी बुद्रुक बिबड़ापुर की। अच्छा, सेम हो। अरे बाप रे। अच्छा, तो ये जो आपको मालूम था कि इनके पूर्वज की ये जमीन थी, ये जहाँ ताजमहल बना था, मालूम था आपको? नहीं, मेरे को तो लगन के बाद मालूम पड़ा। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन था, कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राउड बोलती। प्राउड महसूस किया तुमने? ऐसा क्या है, ज्यादा वो पैसा दिखता है ना, जमीन एकदम ताजमहल वाला जमीन है। अच्छा। तो ऐसे ज्यादा पैसा दिखेगा तो प्राउड ही लगेगा। इसको बोलो किधर अपना इंटीरियर का, किधर का मराठवाड़ा में किधर अंदर का जमीन देगा, तो बोलेगा नहीं लेगा। अच्छा, हाँ, उधर की चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ज्यादा मिलेगा ना उधर। अच्छा, एक बात बताओ सुनंदा कि वहां पर ताजमहल की जब हट जाएगा वहां पे, तो क्या क्या वहां पे पैदा होने वाला है? मैं अपना एक खूबसूरत सा झोपड़ा बनाएगी बाजू में। देखा ये ऐसा होता है। हाँ, ताजमहल हटा के झोपड़ा बनाएगा। ओके, और वहां पे खेती किसानी होगी? हाँ, ऐसा जरूर होगी। अच्छा, वो क्या है, अभी आप देखेगा तभी आपको पता चलेगा उधर क्या पहला कौन सा खेती होता था और किधर वो हमारा खेती का सामान किधर सप्लाई होता था। हाँ। वो सब आपको तुकाराम पिक्चर में बताएगा। अच्छा, तो जैसे कि देखा जाए तो भाई तुकाराम पूरी तरह से तैयार है ताजमहल को हटाने के लिए, बंद करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ जितना जल्दी हो सके ताजमहल देख लीजिए, क्योंकि आपने
कोर्ट से अनुमति ले लिए बंद करवाने की? हाँ बिल्कुल, जब तक ये इसका फैसला नहीं होता है हाँ। केस का, तब तक मैंने विनंती किया है ताजमहल बंद रखने पर इतने सालों बाद कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इसको बंद करना चाहिए, मेरी जमीन है, वो कैसे याद आया? क्या है, अभी किसान के लिए जमीन उसका माँ होता है। ओके ओके, और किधर उसको जमीन में ओके बोला मैं भी है, मैं देखा तुम्हारे साथ मैं भी इंग्लिश बोलने लगा। तो किसान के लिए जमीन अभी माँ होता है, उधर किधर उसको खेती करने को नहीं मिलेगा तो वो फिर ढूंढेगा मैं किधर कर सकता है। ऐसा मैं ढूंढ रहा था तो मेरा एक पिटारा में मेरे को मिल गया पेपर। ओके, तो उसके पेपर आपके पास है? हाँ, मेरे को पता चला कि वो ताजमहल का जो पूरा जमीन है ना, वो अपना है। तो मैं बोला फिर सही है ना, अभी अपना जमीन है तो उधर जाके खेती करने का अपन, क्योंकि अपने को तो उतना ही आता है, हाँ। है ना, किसान को खाली खेती बाड़ी करना आता है, बरोबर। तो उधर जाके करने का, जमीन मिल गया बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। वो अभी क्या जमीन पार्लियामेंट का होता था ना, हाँ। तो मैं उधर भी यही करता था। अरे लगता है अगली फिल्म में तुम पार्लियामेंट जाओगे। पार्लियामेंट जब सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन तो वही है। बहुत बढ़िया। मैं इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहाँ निमंत्रण करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अजीत सिन्हा साहब, माइक्रोफोन दिया जाए। अजीत साहब बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 800 फिल्में बनती हैं, उनमें से सिर्फ 150 या 200 फिल्में पर्दे पर लग पाती हैं, और बड़े गर्व और बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली चाहिए। सर जी, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, क्या विचार आया कि आपने सोचा कि ये कहानी पर काम करना चाहिए? सर जी, ये कॉन्सेप्ट एम सलीम जी ने मेरे पास लेके आए थे, जो राइटर हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाएं यहाँ सामने। हाय सलीम भाई। और उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी और बहुत ही यूनिक लगा मुझे। ओके। और मैं ये कहानी लेकर के हमारे प्रोड्यूसर श्री पवन जी और अभिनव वर्मा जी के पास गया। उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, और उसके बाद सुरेश जी और मंजरी जी यानी तुकाराम और सुनंदा के पास गया मैं, और उनसे कहा कि भाई ये कहानी है। ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए और बहुत खुश हुए और मुझे सपोर्ट किया। पर श्रेयस तलपदी क्यों? क्योंकि ये कहानी महाराष्ट्र से संबंधित था, इसलिए श्रेयस के पास जाना हमें उचित लगा। और सबसे कम बजट में वही आने वाला था। नहीं, बजट की बात ही नहीं थी, क्योंकि बजट तो बात की बात थी। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए था, और श्रेयस जी चूँकि एक्टर तो हैं ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज रुलाएंगे क्या? आज तो मैं चाहता हूं कि मैं पवन जी को भी स्टेज पे बुलाऊं। प्लीज कम ऑन द स्टेज, पवन जी प्लीज। पवन जी, एक बार जोरदार ताली चाहिए पवन जी के लिए। अभिनव वर्मा जी आइए स्टेज पे। पवन जी आइए। ये दोनों हमारे प्रोड्यूसर हैं। क्या बात। और हमारे एक प्रोड्यूसर और हैं जो धवलगढ़ा जी, वो भी आप आए। धवल, ओह हो, क्या बात है धवल। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हेमंत पांडे जी स्टेज पे आए। ये इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। पांडे जी आ गए। और अब मैं जयंती भाई जी को बुलाऊंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जयंतीलाल गढ़ा जी को प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम ही है जयंती भाई कि बहुत सारी फिल्में आती हैं और आपके पास तो अभी इतनी बड़ी बड़ी लाइनअप है। जयंती भाई माइक्रोफोन। जयंती भाई, इतनी सारी फिल्में, अभी तो कमल 2 आने वाली है, कहानी 2 आने वाली है ना, उसके बीच में इतनी छोटी, इतनी प्यारी, इतनी कमाल की फिल्म, ये आप हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या रीज़न था इस फिल्म में, क्या नज़र आया आपको? ये फिल्म हमको दिखाई अजीत जी ने और पवन जी को साथ लाए, फिर अच्छी दोस्ती बनी, तो फिल्म बहुत अच्छी है। तो हमने बोला कि इसको लानी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था बिजनेस से, तो इसीलिए डिले हुई। फिर उनके बाद सेंसर ने इनको लगभग 6-7 महीने प्रॉब्लम करी। सेंसर में बहुत प्रॉब्लम हुई, और सेंसर ने जो लाइन लिखी जिससे हम लोग सब लोग पढ़ के भी दुखी हैं कि ये फिल्म दिखाने से हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद हो जाएंगे। लगता है प्रोमो देखकर तो लगता नहीं है सर। हाँ, लेकिन उन्होंने ये लिखा है और वो लेटर भी है। तो हमने बोला सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये फिल्म से स्टार्ट करूं, इसलिए वो आज सबसे पहले रिलीज़ हो रही है। क्या बात है पांडे जी, बहुत सारी फिल्में की, ऑफिस से लेकर हिंदुस्तान के जितने भी कॉमेडी शो बने होंगे, सर्वोपरि आपका नाम है पांडे जी।
इस फिल्म में क्या खास बात नजर आई, क्या कहानी ऐसी है जो आपको दिल को छू गई और लगता है कि यार लोगों को बहुत पसंद आएगी? पहली बात तो बड़ी इमोशनल सी कहूँगा कि अजीत भाई ने मुझे ये विलन का रोल दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतने सालों से कॉमेडी कर रहा था और एक्टिंग लगभग एक बार छोड़ भी चुका था, संन्यास भी ले लिया था, बहुत तंग आ गया था कि उसी रोल के लिए बुलाते, अरे इसके लिए तो उनको बुला लो टाइप ना। लेकिन अजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने विश्वास किया और पहले ही दिन हमने 3 पेज का सीन किया था, श्रेयस और हमने, 1 टेक, लाइट जा रही थी। उस दिन के बाद से सब लोगों का, पूरी टीम का भरोसा हो गया कि हाँ ये विलन वाला रोल भी कर सकता है। और आज क्यों ऐसा लगता था कि आप विलन नहीं कर सकते हो तो सही? नहीं, हम तो हैं लेकिन देते नहीं थे ऐसा रोल। तो आज मेरी 12-13 फिल्में बन के तैयार हैं, जिसमें से 5 भी रिलीज हो गई, तो 3-4 में विलन हूँ आने वाली फिल्म। अगली फिल्म में जयंती लाल गड़ा जी को दिखाया जाए, उन्हीं वो कोई करेंगे आप सब। आज वो मिल चुके हैं और उनकी वाकई उनका टेस्ट जिस तरह का मदद करी या एक सपोर्ट दिया तो बल बढ़ता है, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, मजदूर हैं। हो सकता है कल को आपकी फिल्म में भी दिखाई देंगे, कोई पान वाला भी पिक्चर बनाई देगा तो उसमें भी दिखाई देंगे। लेकिन हमें अच्छा लगा कि हमारे साथ काबिल लोग जुड़े, बेहतरीन अभिनेता के रूप में श्रेयस जुड़े, मंजरी, अजीत भाई, सलीम जी। इतना अच्छा लेखन लिखते तो 25 साल से हैं, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से 10-10, 12-12 फिल्में अच्छी लिख रहे हैं। तो ये अच्छे लोगों से मिलने का समय आ गया है। और इन तमाम अच्छों में जयंती भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बेहतरीन फिल्म को सपोर्ट किया, क्योंकि पिक्चर को जितना मैंने देखा है मेरे दिल की अच्छी पिक्चरों में से एक है। थैंक यू पवन भाई। ये फिल्म करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा ओवरऑल अनुभव, कैसा रहा? इसको बनाने में बहुत अच्छा लगा हमारे को। थोड़ी तकलीफ़ें भी आई काफ़ी इसके अंदर, हालांकि मैं इससे पहले भी एक रीजनल मूवी भोजपुरी बना चुका हूँ, तो इसलिए इसको बनाने में मुझे जो पहले पिक्चर होती है उसका वो नहीं हुआ तकलीफ़ कि कैसे बनती है क्या है। काफ़ी कुछ नॉलेज थी मेरे को इसके बारे में, बट कंटेंट सुनने के बाद मैंने दूसरी पिक्चर मैं बनाने जा रहा था फिजी में, उसको छोड़ के इमीडिएटली इसको शुरू की और कंप्लीट की। तो इस बार तो श्रेयस ले रहे हैं, तो आज अगली बार क्या दिलवाने वाले हैं उनको? आईफल टावर। आईफल टावर। अजीत भाई, ऐसी फिल्में छोटी फिल्म होती हैं, बहुत इंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन एक मैसेज देके जाती हैं। ये क्या मैसेज देने वाली है एंड में? सर इसका मैसेज तो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आप फिल्म देखने के बाद बिल्कुल आप उसको करेंगे। लेकिन ये एक 100% मैसेज वाली पिक्चर है किसानों के लिए। जो हमारे श्रेयस जी शेतकरी बने हैं, जो किसानों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये है सर। क्या बात है। तो देखिए श्रेयस, अगर माइक्रोफोन में पूछूं आपसे, देखिए बहुत सारे ऐसी फिल्में आती हैं और आपने जितनी भी फिल्में की हैं लगभग कंटेंट ऐसा कमाल का होता है। कोई सी भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आप पहली इकबाल से देख लीजिए, सब फिल्म में एक कमाल कंटेंट होता है। टीवी इंडस्ट्री से आप आए हैं, थिएटर करते हैं आप, इतने सारे फॉर्मेट में काम करने के बाद आज ये वाह ताज कर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जो इसमें बड़ा यूनिक था, आपको ऐसा लगे कि यार वाकई ये ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। आई गेस सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही काफ़ी यूनिक था। सो अजीत जी और सलीम भाई जब मिलने आए थे तो मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सेड नहीं आने दो प्लीज़, आधा घंटा मिलते हैं। और उनका ठीक है। मैंने कहा एक 1 लाइन सुनाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, नरेशन करें। अच्छा नरेशन, ठीक है, पहले 1 लाइन सुन लेते उसके बाद में नरेशन। तो मैंने कहा वैसे ही एक 15 मिनट मिल लेते। एंड 15 मिनट में उन्होंने कहा कि सर छोटी सी कहानी है, एक किसान है जो महाराष्ट्र से उठ के आगरा चला जाता है, ताजमहल के बाहर खड़ा होता है और कहता है ये ताजमहल जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है। और मैंने कहा अच्छा, और आगे? वेरी गुड। उन्होंने कहा आगे सर नरेशन होगा। जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर मी ऑल्सो कि अगर ऐसा कुछ है तो सामने वाले को भी फट से क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एंड दैट्स व्हाट रियली अपील्ड टू मी इन एज फार एज वाह ताज इज कंसर्न। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक वाह ताज, जो वाकई में एक कंटेंट ड्रिवन फिल्में जो होती है विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ऐसी फिल्में। एंड आई रियली वांट टू थैंक ईच वन present here today for making me a part of this beautiful film. क्या बात है। क्या बोलना चाहेंगी कि आपका मंजरी बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं और श्रेयस को आपने किन किन फिल्मों में देखा है, आपने ये बताइए। मैंने श्रेयस को इकबाल में देखा है, वेलकम टू सज्जनपुर में देखा है, गोलमाल में देखा है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है। सो जब मुझे ये ऑफर आया आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज एक तो श्रेयस
lot of respect for him as an actor, not because he's standing here. ओह, Roll it. रुलाएगा क्या? आज तो So आज तेरी yeah. दोनों भाई को बड़ी खुश हैं. Dipti is going back home वाह. after this immediately. नहीं, दोनों भाई को तेरी बहुत खुश हैं आज तो हैं. ओके. हाँ, sorry, हमने interrupt किया, sorry. Yeah. So I was very happy about this, and I loved the concept. Like Shreya said, कि I was damn excited. And Ajit ji, I want to say, मेरी पहली पिक्चर से अजीत जी हैज़ बिन इन टच विद मी, एंड ही हैड टोल्ड मी इन माय फर्स्ट फिल्म कि मैं जब अपनी पहली पिक्चर बनाऊंगा ना, आई एम गोइंग टू कास्ट यू. And he stood by that, and he always, like, when he was ever making a film, he was always like, you know, approaching me first and asking me like, ye hai role, will you want to do it and all. And I was so happy when I heard this concept, and finally we got to work together. You know, Manjari has always played very urban characters. The first time ever that she's playing a very rural किसान की वाइफ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, बट ग्लैमर नहीं जाएगा. तो आगे देखो, नौवारी आपको दिख रही है? हाँ, हैं? जरा एक फट से एक टर्न मारना मंजरी, ए देखो. तो बैकलेस, तो ग्लैम क्वेश्चन नहीं छोड़ा उसने. No, that was तो the ब्लाउज stylist, क्या not बैकलेस. तो me. मैंने जब पहली फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग हम लोग सब रेडी होके आए हुए, मंजरी हाय मंजरी वगैरह सारा हो गया, और जैसे इसने टर्न मारी मैंने कहा तेरी है बैकलेस ब्लाउज. But that was not my call. That was the creative call from the team. Yeah, वो सब right. एक्टर ऐसे ही Yeah, बोलता है, right, डोंट yeah. वरी, है ना. करने का खुद को है, बेचारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फंसाने का है. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें आप लोग. थैंक यू. थैंक यू. ग्रुप फोटो. अच्छा, जो सामने वो तो ले लो. चलो आ जाओ. गलत नहीं लग रहा है ना? सेल्फी पोज नको. शरारत में ताजमहल उठाया हुआ है. अरे सब रोल खत्म हो गया, ओके. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आइए. हाँ, कास्ट के लिए मौका देंगे, आप चिंता मत करिए. जयंती भाई प्लीज बैठिए. पवन जी बैठिए. अजीत भाई अच्छा, फोटोज. अच्छा, पहले फोटोज. वो तो होने वाला नहीं इन लोगों का. फोटो बाद में कर लें. चलो आज ओके. श्रेयस and मंजरी. दोनों लेफ्ट में नीचे. सुनो. तो ये लेफ्ट स्टार्ट समोर. ओके मंजरी. मंजरी लेफ्ट में. मैडम समोर. मंजरी लेफ्ट ला खाली. समोर बघा मॅडम समोर. मॅम यो. लेफ्ट मॅडम सेंटर मध्ये. मॅम इथे लेफ्ट ला बसलोय. मॅडम समोर पण आहे इकडे. सेल्फी पोज. ये मैंने पहली बार सुना है. मैम मंजरी इकडे खाली मंजरी. लेफ्ट ला खाली. अरे बैक देऊ ना. यस. अरे थोड़ा सा. मंजरी इज बैक. थोड़ा सा आणखी. हेलो. पवन जी बैठिए. अजीत जी प्लीज आइए.
अभिनव जी, अभिनव जी कौन है ना? सिर्फ ओके गाइस। अच्छा बेटा तुम लोग तो, अरे यार ये गलत किया, मतलब फोटो खिंचवाई मैंने, गलती की, तुम लोग जा रहे हो, गलत बात है, गलत बात है। अगली बार मैं कभी फोटो जल्दी नहीं खिंचवाऊंगा। रमाकांत, हाँ तू है ना, बस तेरा ही भरोसा है। ओके गाइस, चलिए Q&A के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आंसर, कौन क्या पूछना चाहता है। एंड देखा जाए तो बहुत कुछ हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। हाँ हाँ जी। कि हाल ही में आपको एक कंट्रोवर्सी हो गई थी पोस्टर को लेके, फिल्म के पोस्टर आपने लगाए थे तो आपको नोटिस इशू किया गया था, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? See, controversy definitely was not the intention or the idea. If you look at even my filmography over the years, I've never really been a part of any kind of controversy. I've tried to stay away from it, in fact. So the idea was that today promotion के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग हटके out of the box सोचना पड़ता है, and especially for a film like Vataj, where you know your budgets as it is are limited, your resources are limited. So आपको उन limited resources में you want to make maximum impact. So we thought of one teaser kind of poster which will attract attention and which will generate that kind of curiosity that is needed for a film like this. Obviously, we never thought that it will be blown out of proportion like that, wherein people will start getting very sensitive about the whole thing. But if we've hurt anybody's sentiments, then we are apologetic for that, and we are very, very sorry for that. But yes, controversy was never the intention, and in fact post that we tried to just steer clear and stay away from anything which might create any controversy. Were you a little bit disappointed by the delay of the film? नहीं, ताजमहल बनने में भी काफ़ी टाइम लग गया था ना। तो मेरे लगता है कि अच्छी चीज़ बनने में कभी कभी उतना टाइम देना ज़रूरी है, एंड ईच फिल्म कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी, and I am a firm believer in that. So I guess it's okay. Certain things are bound to happen at a particular time, and this is the time for Vataj. Now that you have turned director, did you give any inputs to the director? No sir, I do not interfere with my director or my producer's work. I try and stick to my work, which is acting when I'm working as an actor, and I guess if I'm able to do that properly, I'll consider that as a huge achievement. रहने दो यार, कितना बोलोगे उनको. So but no, never in fact Ajit ji would be the person to answer this question if I really interfered. Ajit ji बताओ जरा, कभी इंटरफियर किया मैंने? कभी। वेरी गुड। जितना सिखाया उतना ही बोलना है ना। चल रहा है सर, चल रहा है। देखा, माइक भी डर गया। हेलो। हाँ नहीं, पर इंटरफेयर नहीं किया इन्होंने। नहीं कभी नहीं। अगर इंटरफेयर किया होता तो 32 दिन में पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। क्या बात। अजीत जी, क्या आपने एक ब्लैक कॉमेडी की तरह बनाई है या सटायरिकल कुछ बनाया? सर ये ब्लैक कॉमेडी है, और इसके माध्यम से हमने समाज को कुछ देने की कोशिश की है, और समाज इसको समझेगी, देखेगी तो। पवन जी, ऐसी फिल्में अधिकतर जी इधर इधर ही है। पवन जी, ऐसी फिल्में जितनी बनती हैं, आपने इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, तो आपने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी फिल्म आ जाएगी? कोई कहानी में हर चीज़ एक ट्रिगर पॉइंट होता है, बीज बिंदु होता है हमेशा। कौन सी चीज़ ऐसी लगी कि यार ये कमाल की, ये हिट है फिल्म है, मुझे फिल्म बनानी चाहिए? एक तो ये पिक्चर जो है किसी भी मूवी से इंस्पायर्ड नहीं है। बहुत बड़ी बात। और मैंने इतनी मूवीज़ देखी हैं आज तक, इससे मिलती जुलती हुई कोई कंटेंट या वाली कोई मूवी नहीं है जी। बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, मेरा एकदम इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी को बनाने में। पहले जब मैंने स्टोरी सुनी, कुछ मेरे पॉइंट्स थे, उसको क्लियर किया। फिर क्या पॉइंट्स थे? मुझे लगा कि शायद ये पिक्चर बनाने में कुछ लीगल हैजल्स आएंगी या कुछ होगा या नहीं होगा। फिर मैंने कुछ एडवोकेट से इसके बारे में पूछा, तो लगा कि नहीं, ये सब चीज़ हो सकती है। तो देन वी स्टार्टेड दिस मूवी, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी ये मूवी देखेगा, ये इसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल अलग है। ये कोई मतलब एज्यूम नहीं कर सकता कि ये किस तरीके से टर्न आउट होगी लास्ट में जाकर की मूवी। क्या बात, बहुत बढ़िया। कैसा है बाबा, 3 चीज़ है उसमें। एक तो सबसे पहले बैंजो रितेश देशमुख और रवि यादव की पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है।
वो रितेश देशमुख हिंदी इंडस्ट्री में मेरा सीनियर है। हाँ, वो मेरे से पहला आया है, एकदम बाजे गाजे के साथ हिंदी इंडस्ट्री में आया था और आया है। तो उसके साथ अगर कंपैरिजन होता है तो मैं अपनी खुशकिस्मती मानता है। दूसरा बात यह है कि कंपटीशन राइवल में होता है, दोस्ती में नहीं होता है। वो मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरी दोस्ती है, कंपटीशन नहीं है। और तीसरा बात यह है कि मेरे को लगता है ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि 4 महाराष्ट्रियन बच्चों को आशीर्वाद देने का। वाह, रवि जाधव, रितेश देशमुख, श्रेयस तळपदे और मंजिरी फडणवीस। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, अगर हमको सुपरस्टार बनाने का है तो ये अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र के हाथ में, हमको नीचे से ऊपर लेके जाने का, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं। Manjari madam, did being a Maharashtrian girl help you in portraying this character in any way? Yes, absolutely. You know, I understand Marathi very well. Unfortunately, my Marathi is not very good because my dad was in the army and I've lived in North all my life. But I know Marathi and I phonetically hear a lot of Marathi and I know the dialects and everything. So it helped me with my dialogues and everything and the body language. So yeah, of course it did. How was it like working with Shreyas? I used to call him Guruji on the set. I used to snatch away a lot of his punchlines and all, and he very lovingly gave them to me also. He was damn sweet. Who would not, you know? She would just turn and then I would say, okay, 2 more lines. फिल्म को लेके क्या कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखा है? एक और फिल्म आपकी शिवे भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या फर्क देखते हैं इस तरह की फिल्मों और उस तरह की एक मल्टीस्टार या बड़ी फिल्मों में, और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखते हैं आप? मार्केटिंग तो चलो, कॉस्ट तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आपने बड़ी फिल्म बोला, अनुराग ने भी छोटी फिल्म बोला, तो मुझे लगता है कि पब्लिक बनाती है इसको, बड़ी या छोटी फिल्म हम लोग नहीं बनाते, क्रिएटिव लोग अपना काम करते हैं। तो ये फिल्म देखने के बाद ऐसा नहीं लगा, जैसे अगर आप देखें तो कहानी भी बहुत छोटी फिल्म थी, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट थी, तो इसमें वो फ़र्क नहीं था, पब्लिक ने उसको बड़ी बनाई। तो कंटेंट बड़ा होता है और ये भी बहुत बड़ी फिल्म बनेगी क्योंकि इसका कंटेंट उतना ही पावरफुल है। मार्केटिंग हम लोग इसकी 2 वीक कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म कोई रीज़न से डिले होती रही। जैसे श्रेयास ने बताया कि ताजमहल भी बनते हुए लेट हो गया, तो ये फिल्म के साथ भी बहुत सारे हादसे हुए और फाइनली आ रही है। तो ये देखेंगे तो अभी बार बार देखो मैं PVR प्रोमो चला रहा है, अदरवाइज़ उन लोग भी शोकेसिंग में बहुत ये होते हैं। पहली बार उन्होंने एग्री किया कि ये हर प्रॉपर्टी पे प्रोमो चला रहे हैं, तो इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है। और मतलब 23 सितंबर से अगला वीक जो होगा वो सिर्फ बात आज दिखाई देगा हर टेलीविज़न पे। क्या शिवाय को लेके? शिवाय की बात आज नहीं करते। हाँ, मेरा नाम तो मार्केटिंग अपने आप हिट है। वाह ताज, चाहे इतना वो चाहे का हेड इतना चल रहा था, वाह ताज, इट इज अ मार्केटिंग। तो अच्छी बात है कि उसकी चाय भी चल जाए। 10 साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ये 10 साल पहले इनका दिया वो पंचलाइन है, वो यूज़ किया उन्होंने, ठीक है, माफ़ किया, रॉयल्टी नहीं लेंगे, प्लीज़ आप मत दीजिएगा। ये सवाल सिन्हा साहब और सलीम साहब दोनों से है कि ताजमहल से जुड़े हुए हमने 2-3 चीज़ें सुनी थी इससे पहले। एक तो शकील साहब की लाइन थी कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। शायर साहब ने कहा कि एक शहंशाह ने ताजमहल बना के एक गरीब की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। और आखिरी लाइन जो हमने सुनी वो ये थी कि इप्टा ने एक प्ले किया ताजमहल का टेंडर। तो ये किस तरफ जाती है फिल्म? सलीम साहब को इंस्पिरेशन इनमें से किसी से आया या कहाँ से आया, थोड़ा सा वजाहत करें। असल में मैं फ़र्स्ट टाइम जब ताजमहल देखने गया तो वहाँ लोगों की भीड़ देखी मैंने, और मैं वहाँ के एक सिक्योरिटी वाले से पूछा कि कमाई कितनी होती है, तो उसने पूरे साल की कमाई एक अंदाज़न बताई मुझे। तो मैंने सोचा कि पैसे जाते कहाँ, तो उसने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाते हैं। तो मैंने सोचा अगर ताजमहल कुछ हो गया तो, उसे मेरी शक्ल देखा, बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। मैं चला गया वहाँ से, लेकिन मैं खड़े को सोचता रहा अगर ताजमहल यहाँ से हट जाए तो कितना नुकसान हो जाए, और सचमुच अगर किसी ने इसके ऊपर केस कर दिया, कुछ कर दिया तो क्या होगा। वहाँ से इंस्पायर हुआ मैं, मेरे साथ एक डायरेक्टर था, उससे मैंने कहा, बोले क्या बेवकूफ़ी का थॉट है, ऐसा कुछ चलता नहीं। लेकिन मैं उस पर वर्कआउट करता रहा 2-3 महीना। जब लाइनअप तैयार हो गई, मैं 2-3 लोगों को सुनाया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अजीत जी उड़ता उड़ता थॉट उन्होंने सुना, और हम लोग जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर गाड़ी के अंदर बैठ के थॉट सुना इन्होंने,
और बोले कोई प्रोड्यूसर मिले ना मिले, मैं आपको सुबह में एक टोकन देता हूँ, मेरे लिए आप स्क्रिप्ट लिखिए आप। और मैंने लिखना शुरू कर दिया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। संगीत, सबसे पहले तो मैं संगीतकार को ही बुलाना चाहूँगा जो यहाँ पे उपस्थित है, विपिन पटवा जी, अगर गौरव जी हैं, गौरव डगांवकर, जयदेव कुमार जी। इस फिल्म में 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। जयदेव कुमार जी ने इसमें गाना दिया है टाइटल सॉन्ग, जयदेव कुमार और कुमार ने। विपिन पटवा जी ने इसमें 2 गाने दिए हैं, एक भजन है, दूसरा सूफी है, और गौरव डगांवकर जी ने इसमें लावनी दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र के बेस पे ये पिक्चर है तो लावनी होना बहुत ही आवश्यक है। बाकी विपिन पटवा जी बताएंगे आपको। सवाल कोई हो तो पूछें आप, तो हम उसका जवाब दें। थैंक यू। कितने गाने हैं इसमें दोस्त? इसमें कितने गाने हैं ओवरऑल? आई थिंक 4 गाने। 4 गाने हैं, 4 गाने 2 हमने किए हैं। अच्छा अच्छा। और तो ये किन किन पे, चारों गाने किन किन पे बेस्ड हैं? एक तो जैसे बताया लावणी है। हमारे जो 2 गाने हैं, ऑब्वियसली 2 कैरेक्टर हैं मेन, तो जिनके ऊपर ये भेज करें हेलो, तो उनके ऊपर पिक्चराइज किए गए गाने हैं। और थोड़े एक बहुत दिनों बाद ऐसी कोई फिल्म मुझे मिली, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक ऐसी फिल्म मिली जिसमें भजन बनाने का मौका मिला, तो मैं खुश था कि चलो एक अच्छी ऐसी फिल्म है, ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें भजन बनाने को मिल रहा है। अदरवाइज आजकल तो वो माहौल नहीं है कि आपको भजन या कुछ ऐसी चीज़ें बनाने का मौका मिले। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अजीत जी। एक्चुअली हमारे जो हीरोइन है ना, बड़ी स्मार्ट है, उसने लाइनें भी छीन ली मुझसे और गाने भी छीन लिए उसने हैं। तो छोरी छिछोरी है मेल के वॉइस में, लेकिन डांस ये कर रही है उसके ऊपर फीमेल के वॉइस में है उसको छोरी छिछोरी, सो यही नाच रही है, सब यही कर रही है। भजन में भी यही है, सूफी में भी यही है। फिर हमने इसको टाइटल ट्रैक से थोड़ा दूरी रखा, लत्तू घर रहे। नहीं सर, लेकिन उसके पीछे तो आप ही हैं ना। अभिनव, तुमको कौन सा गाना सबसे पसंद है इसमें, जितने गाने हैं? टाइटल सॉन्ग मुझे पसंद है, काफ़ी कैची है, तो ट्रेलर में भी जब प्ले हो रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप गा लेते हैं? थोड़ा सा गुनगुना तो दे यार। अरे इसका बड़ा डिफिकल्ट लिरिक्स है। एक लास्ट क्वेश्चन, I guess we'll talk more about that when we have a press conference for Poster Boys. Today I think we'll just stick to, I'm very very happy and glad that that is happening and I'm going to be directing that. It's a huge opportunity for me and huge pressure considering there's going to be 2.5 kilo ka haath. But I'm very happy and I'm really looking forward to that. Sidhu, last question. Have you ever did farming in your life? कैसा पकड़ा ना ऐसा? नहीं मैंने यार I haven't really done that. Oh, the only farming I've done is I've planted some mango saplings over at my place. और मैंने मतलब चैलेंज किया था मेरे वाइफ के साथ, एक्चुअल वाइफ कि ये ऐसे उसकी गुठली लगाने से आम का पेड़ आ जाएगा, और मैंने काफ़ी सारे 10-12 लगाए और 10-12 आ गए। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब मैं उनको थोड़ा देख रहा हूँ कि अगले साल तक वो और थोड़े बड़े हो जाओ, 4-5 साल में हमें मैंगो भी मिले। Oh yeah, that तो I was very very excited. अजीत जी ने in fact that day same morning he said सर चलिए आपकी एंट्री, और हमें ले गए। अच्छा वहाँ से आपकी एंट्री, तो बोला अच्छा कैसी एंट्री? हाँ चलिए सर आप बैठ जाइए ट्रैक्टर पे। तो मैं पीछे जाके बैठ गया। बोला अरे नहीं सर आपको ट्रैक्टर चलाना है। बोला ये कब हो गया? सो देन ही सेड आप चला लेते हो ना? सो मैंने कहा सर आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बाइक चला लेते हो, गाड़ी चला लेते हो। तो मैंने कहा नहीं चलाता तो नहीं, बट देन आई प्रैक्टिस फॉर अ लिटिल वाइल, आधा 1 घंटा, एंड देन आई ड्रोव इट। सो देन वी अगेन आगरा में वी ट्राइड इट अगेन वहाँ पे। बट इट वॉज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि इतनी बड़ी वो गाड़ी और उसका अंदाज़ा और उसका जजमेंट और उसका स्पीड सारा मैच करना थोड़ा टेंशन वाला मामला था, बट मज़ा आया। नहीं, जब से ये स्क्रिप्ट आपने समझ में आई थी और सुनी थी,
तब से ये टाइटल था, क्योंकि ये वाहताज जो है ना, एक तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ताजमहल है और सबसे खूबसूरत है और इतनी शक्तिशाली चीज़ है, इतना पैसा कमाती है वो ताजमहल। अगर हम इसको बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए ताजमहल हमारे लिए हेरिटेज है, तो तुकाराम जो है किसान, वो भी हमारे लिए हेरिटेज ही है। इस देश में लोग बोलते हैं कि भारत किसानों का देश है, बट किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है ये हम सबको मालूम है। तो उसके टक्कर के लिए, किसान के टक्कर के लिए ताजमहल से बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकता था। नहीं, ये दोनों में लगेगी और मल्टीप्लेक्स फर्स्ट लगेगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्स की ही फिल्म आई है। सिंगल स्क्रीन की नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स में लगेगी। थैंक यू गाइस। ये हम लोग लास्ट वीक में डिसाइड करेंगे, बट अच्छी शोकेसिंग करेंगे, क्योंकि इसको पीवीआर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उससे ऊपर भी बोल सकते हैं कि अमित जी ने इसको फिल्म को सपोर्ट किया है। जी हाँ, शुरू के वॉइस ओवर बोलेंगे, शुरू के वॉइस ओवर बहुत कमाल है। श्रेयस, मंजरी, एक फ़ोटो आप लोगों के साथ। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। आप लोगों का स्नैक्स बाहर है, फ़ोटो। थैंक यू सब, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Okay, Shreyas, Manjari and Dhaval, Janti. Sir, some more. खबर हो रहा है मैम। या मैम इधर क्या भाई दादा रुक ना दोस्त, ये कर लेने देना। रेडी बॉलीवुड श्रेयस क्या कहेंगे, वाह ताज आपकी मूवी आ रही है और परेशानियाँ, मतलब क्या क्या देखना नहीं, कंट्रोवर्सी वो यार जो पोस्टर का था वो हो गया, उसके बाद में अब वैसा कुछ मामला रहा नहीं है। जिनसे माफ़ी मांगनी थी उनसे माफ़ी मांग ली, उन्होंने माफ़ भी कर दिया। सो आई गेस फाइनली द गुड पार्ट इज़ कि पिक्चर रिलीज़ हो रही है और एक अच्छी ओरिजिनल स्क्रिप्ट, एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म जो लाइट हार्टेड सटायर है। लोगों को वैसी फिल्में देखने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि कुछ नई कहानी हो और हल्के फुल्के तरीके से वो पेश की गई हो। तो वैसे हमने कोशिश की है और आई गेस जिस तरीके का रिस्पांस अभी ट्रेलर को था, आई होप कि वैसा ही रिस्पांस अगर फिल्म में रहा तो वारे नारे। कैसा एक्सपीरियंस रहा श्रेयस के साथ काम करने में? बहुत ही मज़ा आया। एक तो फिल्म इतनी अब यार मेरे साथ उसको पूछोगे ऐसा तो उसका बेचारी क्या बोलेगी, उसको ठक मार के बाद में पूछना मुझे। हाँ, मैं फिर बताती हूँ। नो, बट जेन्युइनली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि एक तो उस पर काम करने में मज़ा आया, कैरेक्टर मतलब बहुत मज़ा आया फिल्म। अच्छा, आपको एक मराठी रोल प्ले करने का मौका मिला, तो आपको मतलब कैसा लगा, कैसा फील हुआ इसमें मराठी? एक तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ खुद, तो इट वाज लाइक गोइंग बैक टू माय रूट्स, सो आई रियली एंजॉयड दैट।
अच्छा, इसके अलावा फिल्म में अगर आपके लैंग्वेज की बात करें तो जो नॉर्मल मराठी होती है उससे अलग मराठी है, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप दोनों मराठी हैं तो। नहीं, हमें सी बेसिकली फिल्म चूँकि हिंदी है तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि हिंदी ऑडियंस को ठीक से वो हम जो बोल रहे समझ में आए, बट एट द सेम टाइम वो महाराष्ट्रन कैरेक्टर है तो उसका थोड़ा सा लहजा रखना ज़रूरी था, तो हमने बस उतना रखने की कोशिश की और बाकी पूरा हिंदी में ही जो है वो बोला है। अगर कहीं कहीं उसने मराठी में बोला है तो ही ऑल्सो गिव्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट दैट पर्टिकुलर वर्ड मीन्स। जैसे इनफैक्ट फॉर एग्जांपल सज्जनपुर में भी एक अलग लहजा था बट हिंदी फिल्म थी, तो वैसा ही हमने इसमें भी कोशिश की है कि लहजा रहे, बाकी साफ हिंदी में लोगों को जैसे समझ में आए वैसे बात करें। सेम मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी को मराठी में मिक्स करना, क्योंकि मैं मराठी जानती हूँ इसलिए मुझे थोड़ा लाइक अगर कोई और लैंग्वेज होती तो मेरे लिए और डिफ़िकल्ट होता, बिकॉज मराठी थी मेरे लिए थोड़ी और ठीक थी। आई कुड मैनेज वेरी हैप्पीली एंड ऑफ कोर्स श्रेयस वाज देयर टू हेल्प मी आउट एंड या ऑलवेज। इसके अलावा अगर रीजनल लैंग्वेज में बनी होती तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है वो हिंदुस्तान का सब्जेक्ट है, हमारी मिट्टी का सब्जेक्ट है, तो मेरे ख्याल से किसी भी लैंग्वेज में बनती तो भी उसका इम्पैक्ट उतना ही होता, बट हम चाहते थे कि पैन इंडिया ये फिल्म जाए और हर बंदे तक ये पहुंचे। जैसे अजीत जी ने कहा कि एक किसान का क्या कहना है वो हमने लाइट हार्टेड तरीके से कहने की कोशिश की है, सो इट इज़ पैन इंडिया सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं हम देखें कि मूवी प्रमोशन का हिस्सा रियलिटी शो भी बनते जा रहे हैं, सब मूवी प्रमोट करने वहाँ जा रहे हैं, तो इज़ एनी दैट थिंग टू प्रमोट या मूवी इन अ कपिल शो? We are in talks, let's see. आई गेस ये ऐसा होता है कि वो 15 से 20 दिन हमें प्रोडक्शन हाउस और मार्केटिंग टीम जहाँ कहते हैं हम चुपचाप कपड़े पहन के वहाँ चले जाते हैं, तो हमें जहाँ कहेंगे हम चुपचाप वहाँ पे चले जाएंगे। बट येस, व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट, अलग अलग रियलिटी शोज़ में प्रमोट करने से ज़्यादा लोगों तक फिल्म पहुँचती है, तो हमारी भी कोशिश वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। अभी आपने कहा जैसे रितेश देशमुख के बारे में आपके दोस्त से, तो आपने उनका मूवी का ट्रेलर देखा बेंच, और कैसा लगा? नहीं, अच्छा है यार, रवि यादव की फिल्में मैं देख चुका हूँ, रितेश के साथ तो काम भी कर चुका हूँ, एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी कलरफुल इंटरेस्टिंग फिल्म, सो आई जस्ट होप दैट और हमेशा मतलब देखा गया है कि 2 फिल्मों के लिए तो अच्छी खासी जगह होती है, एक वीक में अगर 2 फिल्में रिलीज़ हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड आई होप बोथ द फिल्म्स वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। मंजरी जी, आपको इस मूवी का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा? मुझे तो मेरी फिल्म में सबसे अच्छा मेरे को छोरी छिछोरी लगा, दैट्स माय सॉन्ग, सो आई रियली एंजॉयड, आई लव डांसिंग एंड ऑल्सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दैट फॉर श्योर। बहुत अच्छा था। इनफैक्ट वी कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी लकी कि आगरा में ताजमहल के यमुना नदी के पीछे का हमें उन्होंने ज़मीन दी थी जहाँ हम शूट कर सकते थे। ऑफ कोर्स वहाँ पे सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, बट आप ताजमहल को सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जब आप अलग अलग रूट में देखते हो, कभी कभी सिर्फ मूनलाइट में देखते हो, कभी अर्ली मॉर्निंग देखते हो, आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सो वी कंसिडर्ड आवरसेल्व्स वेरी लकी कि 15 से 20 दिन हमने वहाँ पे शूट की। सो अगर ऐसा मौका किसी को मतलब बहुत नसीब से मिलता है तो कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी लकी। गोलमाल की बात करें तो गोलमाल 4 आने वाली है, और सुनने में आया कि करीना जी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब कितना मिस करेंगे आप? अगर वो नहीं है तो मिस तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज 2 पार्ट्स में वो थी एंड वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ अस वर्किंग, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोलमाल, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 साल बाद हम लोग वापस वी आर कमिंग बैक टुगेदर, सो इट्स गोइंग टू बी मोर फनियर एंड मोर एक्साइटिंग। जैसे कि हर मूवी का कोई एक डायलॉग होता है लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो आपकी मूवी का ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आपको लगता है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस डायलॉग का? वैसे जो ट्रेलर में जो एक डायलॉग था टुवर्ड्स द एंड, वो इट्स ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट, जहाँ पे वो हेमंत जी मुझे कहते हैं कि ये घाटी, एंड आई टर्न बैक एंड आई से कि इज्जत से बोलने का, श्रीमान घाटी महाराज। हां, आणि सगळ्यांना गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। थँक्यू सो मच।